हम देख रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एलएलबी के एग्जाम में और एलएलएम के एग्जाम में जो लॉ ऑफ टोर्ट के अंडर जो सब्जेक्ट है जिसके अंडर आपके क्वेश्चन बनते हैं सारे हम कवर करते चलेंगे। वीडियो 10 से 15 मिनट या 20 मिनट का हो सकता है, लेकिन आपके एग्जाम में आने वाले सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। और वैसे भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने सबको इसमें कवर किया है। आप राइट डाउन कर सकते हैं, पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे या स्क्रीनशॉट लेते चले। तो ये स्टार्ट करते हैं। कुछ नोट्स हैं कि फॉर्म में है और कुछ इनको एक्सप्लेन करके हम आपको बताने की कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहले है कि कंज्यूमर, आप राइट डाउन देख के कर सकते हैं, मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला कंज्यूमर कौन है? तो ए कंज्यूमर इज ए पर्सन हु परचेज ए प्रोडक्ट और अवेल्स ए सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन। हर वो एक आदमी कंज्यूमर है जो प्रोडक्ट खरीदता है या सर्विस खरीदता है, उसके बदले में कंसिडरेशन देता है, यानी पैसे देके सर्विस खरीद रहा है, वो कंज्यूमर है ना। जैसे रेंट पे बाइक लेके गया है किसी की, कंज्यूमर है वो। या कुछ खरीद के लेके आया है शॉप से, कंज्यूमर है। पेन खरीदे, कॉपी खरीदे, 1 रुपये का खरीदे, 1000 रुपये खरीदे, वो कंज्यूमर है। ठीक है। कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं, कंसिडरेशन में बात कर रहा हूँ कि पैसे की फॉर्म में कंसिडरेशन दिया जा रहा है। आपको कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़ा भी होगा। तो जैसे कि पेड, या तो कंसिडर पैसा उसने दे दिया कंसिडरेशन, या प्रोमिस कर लिया कि मैं फ्यूचर में दूंगा, जैसे कि आप अक्सर उधार जिसको बोलते हैं। ठीक है। या पार्टली पेड और पार्टली प्रोमिस, कुछ अभी दे दिया, कुछ मैं बाद में दे पाऊंगा, ये सब। ये हो गया कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कौन नहीं है? वो कंज्यूमर नहीं हो सकता जिसने गुड्स फ्री में खरीदे, यानी बदले में कुछ कंसिडरेशन पे ही नहीं किया है। जैसे एक इंसान है, किसी के घर पे कुछ सामान रखा हुआ था, या बाइक मान लेते, मेरे पास में 3 बाइक है और मैंने एक बाइक मेरे किसी रिश्तेदार को दे दी कि मेरे पास ज़्यादा है, कोई बात नहीं, ले जाओ, तुम ले गए। वो ले गया, अब उसमें डिफेक्ट आ गया, तो वो ये नहीं कह सकता मेरे को ख़राब बाइक दे दी, मैं कंज्यूमर हूँ, मेरे खिलाफ जाके कोर्ट में वो नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने फ्री में दिया, बिना किसी पैसे के दिया, कोई कंसिडरेशन नहीं मैंने लिया, तो वो कंज्यूमर नहीं हो सकता। कोई भी सर्विस, जैसे मैं किसी की सेवा कर रहा हूँ, किसी को कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री में किसी को खाना खिला रहा हूँ, फ्री में किसी को ट्रैवल करा रहा हूँ, तो वो वहाँ पे डिमांड नहीं कर सकता अच्छी चीज़ों की, क्योंकि वो कंज्यूमर नहीं है ना। उसके बाद में गुड्स क्या है? तो गुड्स kind of movable property. What are the goods? So goods means every kind of movable property other than the actionable claims and money, and includes stock and shares, growing crops, grass, things attached to forming part of the land. अच्छा, इसमें कहा कि गुड्स क्या है? तो गुड्स मूवेबल जो प्रॉपर्टी है वो गुड्स है, इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स में नहीं आ सकती है। उसके बाद में अदर देन एक्शनेबल क्लेम, तो एक्शनेबल जो क्लेम सीपीसी में दे रखा है, सिविल प्रोसीजर कोड में, एक्शनेबल क्लेम कौन से होते हैं, तो वो नहीं हो सकते। मनी, पैसा है, वो तो है तो मूवेबल, लेकिन वो नहीं हो सकता। स्टॉक एंड शेयर है मूवेबल पर नहीं हो सकता। ग्रोइंग क्रॉप्स है तो मूवेबल पर नहीं हो सकता। उसी तरीके से और चीज़ें जो इसमें बताई गई, ये चीज़ें नहीं हो सकती। उसके बाद में डिफेक्ट क्या है कि किसी भी जो अब सिंपल करने की कोशिश करे, है ना, चीज़ों को सिंपल समझने की कोशिश करे, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करे या लिखने की कोशिश करे। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप कुछ भी लिख सकते हो फिर। तो डिफेक्ट क्या है? डिफेक्ट किसी भी चीज़ में एक फॉल्ट, है ना। क्वालिटी में डिफेक्ट आ जाना नहीं कहते, तो क्वालिटी में फॉल्ट आ जाना। तो डिफेक्ट मीन्स एनी फॉल्ट, इम्परफेक्शन या शॉर्ट कमिंग इन द क्वालिटी, quantity, potency, purity, standard which is required to maintain by under any law for time being in force or under any contract express or implied, as is claimed by the trader in any manner whatsoever in relation to any goods। यानी जो मापदंड तय किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर क्वालिटी में, क्वांटिटी में, प्योरिटी में, उसके जो स्टैंडर्ड मेंटेन किए गए, एक लोन एक स्टैंडर्ड बनाए हर चीज़ के कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं किया जा रहा है, तो वो चीज़ में डिफेक्ट है। सर्विस क्या है? सर्विस जैसे मैंने बताया कि एक बस सर्विस है, कि एक बस चलती है, यहाँ से चलती है, दिल्ली से जयपुर चलती है, उसमें लोग बैठते हैं, पैसा देते हैं, ट्रैवल करते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। जैसे अदर भी सर्विस है, जैसे मसाज सर्विस है ना,
सिनेमा में सर्विस है, पिक्चर दिखाई जाती है आपको, तो ये आपकी सर्विस हो गई। उसमें क्या सर्विस में देखिए इंक्लूड वगैरह, सर्विस मीन्स सर्विस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन विच इज़ मेड अवेलेबल टू पोटेंशियल यूजर आर इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी इन कनेक्शन विद बैंकिंग सर्विस, फाइनेंसिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस, प्रोसेसिंग, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड अदर एनर्जी ना, बोर्ड और लॉजिंग और बोथ, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट, ये सारी सर्विसेज आप कर भी सकते हैं। ये सर्विस इस टाइप की सर्विस होती है। अब कॉन्ट्रैक्ट टू सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, ठीक है, कि भाई आपको ये सर्विस लेनी है कि जी मेरे को जी बस हायर करनी है इतने समय के लिए और उस दिन के लिए, या फिर आप सर्विस दे रहे हो या ले रहे हो, ठीक है। डिफिशियंसी सर्विस, वही सेम फॉल्ट वाली बात, डिफेक्ट वाली बात कि आपकी सर्विस अच्छी नहीं थी, डिफिशियंसी है सर्विस में। उसके बाद में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मतलब जो ट्रेड प्रैक्टिस के लिए जो रूल रेगुलेशन बनाए आप उसको ब्रीच कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो, है ना। जो जैसे कि आपको वेट जो है आपका वेट करके चीज़ें आप मतलब सेल कर रहे हो, तो आप प्रॉपर वो वेट का जो मापदंड है वो नहीं कर रहे हो, आप डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप एक्सपायरी प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो वो क्या होगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। यानी जो ट्रेड प्रैक्टिस जो है, जो मापदंड गवर्नमेंट ने तय किए है किसी बिजनेस के लिए, आप उनको ब्रीच कर रहे हो, है ना। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन भी इसी में दिया गया कि जैसे वैन गुड्स एंड सर्विस आर नॉट ऑफ स्टेटेड स्टैंडर्ड क्वालिटी, यानी स्टैंडर्ड के नहीं है, क्वालिटी के नहीं है, पुरानी आपकी ज़्यादा है, एक्सपायरी डेट है, उनकी कोई वारंटी गारंटी नहीं है, उनके प्राइस गलत तरीके से दिखाए गए हैं, ज़्यादा प्राइस आप ले रहे हो, या उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो ये अब आपके जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से रिलेटेड है वो आप देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पॉइंट आपको हर किसी एग्ज़ाम में आपको मिलते ही मिलते हैं। ये जानने की भी ज़रूरत है आपको कि व्हाट आर द राइट्स गारंटेड अंडर द एक्ट, कौन कौन से राइट्स आपको दिए गए। सबसे पहले राइट टू सेफ्टी, तो राइट टू सेफ्टी मतलब राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच आर हैजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ऐसे प्रोडक्ट जो डेंजरस नेचर के हैं, जैसे कि पटाखे, बारूद के कुछ चीज़ें जो कि हजार्डियस नेचर के हैं, जिनसे लगता है कि अगर इनका थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो ये क्या कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। तो राइट टू सेफ्टी हमारे पास में, कंज्यूमर के पास में क्या रहेगा, राइट टू सेफ्टी रहेगा। अब राइट टू बी इन्फॉर्म, तो कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट कंज्यूमर खरीद रहा है उसके बारे में आप बताइए कि उस कंज्यूमर को इन्फॉर्म कीजिए कि ये जो इसकी ये क्वालिटी है, जिसकी ये क्वांटिटी है, इसकी प्योरिटी है, इसके स्टैंडर्ड ये है, इसका प्राइस ये है, तो कंज्यूमर के पास में राइट टू क्या आ गया, इन्फॉर्मेशन। अब राइट टू चूज, बिल्कुल कंज्यूमर के पास में आप राइट है कि वो कौन से प्रोडक्ट को चूज करे अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस करके, चीज़ें देख के, तो उसके पास में क्या रहेगा, हमेशा राइट टू चूज, उसकी मजबूरी नहीं है उसको यही खरीदना है। अब राइट टू बी हियर्ड, तो कंज्यूमर का इंटरेस्ट है, विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन एट अप्रोप्रिएट फोरा, तो कंज्यूमर का राइट क्या है कि वो सुने, वो पता करे उसके जो जो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसके रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें है, क्या क्या नहीं है। उसके बाद राइट टू रेड्रेसल, मतलब उसका है कि अनट्रेड जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है उसके खिलाफ वो कोर्ट में जा सकता है। अब राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, उसके पास में कंज्यूमर का भी क्या है, राइट है एजुकेशन का, ठीक है, कि कंज्यूमर एक्ट में क्या क्या है। अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन को हम करते हैं।